जी जोर भी ज़्यादा होता है भाई। और हम तो जनता का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता के साथ खड़े हम। कैबिनेट मिनिस्टर के सामने आप कभी इन चीज़ों को, समस्याओं को लेके गए हैं, जिन समस्याओं का जिक्र आप अभी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो देखो जी उसके सामने क्यों लेके जाऊंगा। मैं तो खुद ये प्रयास करूंगा कि अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है कि मैं खुद यहाँ नगर परिषद में चुनाव जो भी टोहाना के विकास के कार्य है वो करवाऊँ। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता साथ चल रहे हैं, उसका क्या कारण है कि कहीं नाराज़गी है? क्योंकि गठबंधन की सरकार जो है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूं आपके साथ बजरंग मीणा। फतेहाबाद ज़िले की सबसे हॉट सीट कह लीजिए हरियाणा जो है विधानसभा, उनमें से भी एक हॉट सीट है निकाय चुनाव में टोहाना विधानसभा की सीट। उसके अंतर्गत टोहाना शहर में विकास कार्य क्यों नहीं हो पाए, यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, कैबिनेट मिनिस्टर देवेंद्र बबली भी यहीं से आते हैं, और मौजूदा सरकार में जो है गठबंधन की जेजेपी और बीजेपी की यहाँ से सरकार है। तो हमारे बीच हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश बंसल जी, जो जेजेपी के सामने यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे वो जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनके मुद्दे हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या जनता के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं जो मुद्दे जनता के बीच में जा रहा हूँ वो सब विकास के मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है कि टोहाना में मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी मिनिस्टर हैं, और पूर्व में भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष भी एक अच्छे रुतबे के साथ यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो कारण क्या है कि यहाँ पर विकास अधूरा क्यों है? देखिए, कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। जो विकास की कमी है हम उनको आगे अब पूरा करने का प्रयास करेंगे। टोहाना में आपकी नज़र में क्या क्या विकास और क्या क्या अभी तक मुद्दे आपको लग रहे हैं कि समस्या की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दा तो है प्रॉपर्टी आईडी का और पानी की निकासी का। ये प्रमुख मुद्दे हैं टोहाना के। वैसे तो देखो हर होता ही है, जैसे पार्किंग की भी समस्या है, हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट की ना होने की है, और स्वच्छता पर भी हम सर्वप्रथम कार्य करेंगे। तो आप जो है जेजेपी के सामने कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक कोई परेशानी नहीं आ रही है कि मिनिस्टर यहाँ से हैं और उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट के सामने? देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। सरकार है, सरकार के पास तो देखो जी जोर भी ज़्यादा होता है भाई। और हम तो जनता का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता के साथ खड़े हम। कैबिनेट मिनिस्टर के सामने आप कभी इन चीज़ों को, समस्याओं को लेके गए हैं, जिन समस्याओं का जिक्र आप अभी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो देखो जी उसके सामने क्यों लेके जाऊंगा। मैं तो खुद ये प्रयास करूंगा कि अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है कि मैं खुद यहाँ नगर परिषद में चुनाव जो भी टोहाना के विकास के कार्य है वो करवाऊँ। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता साथ चल रहे हैं, उसका क्या कारण है कि कहीं नाराज़गी है? क्योंकि गठबंधन की सरकार जो है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की है। देखिए, मुझे तो सारा शहर अपना लग रहा है, लेकिन वो पार्टी वो डिसाइड करेगी। उनका है, उनका अपना पर्सनल मुद्दा है कि वो क्या करते हैं। मेरे पास तो जो भी मेरे दफ्तर में आता है, जो भी मेरा सपोर्टर बनता है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? और अभी भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। कौन लोग हैं ये, कौन समर्थन करने के लिए आपको? देखिए, ये एबीपी के कार्यकर्ता हैं, ये मुझे सपोर्ट करने के लिए आए, समर्थन करने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि मेरे दफ्तर के अंदर कितनी भीड़ है। शहर का प्रत्येक नागरिक आ रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है और मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। आपकी पहचान के बारे में अगर टोहाना में जाना जाए तो कच्चा आड़ती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान के अलावा भी आप सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो किस तरीके के कार्यों में अब तक आपकी भूमिका रही है, और जनता आपको जो है प्यार प्रेम जो दे रही है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, 3 बार वार्ड नंबर 5 से मेरे पिता श्री टेकचंद जी भी यहाँ से पार्षद रहे हैं, 2 बार नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और 2 बार मेरे पिताजी अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1 बार मैं रहा हूँ। और हमारा परिवार जो है सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है।
लोग, इसीलिए हम जनता के टच में रहते हैं, जनता के दुख सुख को बांटते हैं, इसीलिए हमें प्यार मिल रहा है। तो क्या लगता है 19 जून को किस चुनाव निशान पर अधिक वोट पड़ने वाले हैं, और सरकार की बात की जाए तो आपको लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, ये तो आपको बात कहने की जरूरत नहीं है, जनता का उत्साह भी आप देख रहे हैं। आने वाली 19 तारीख को गुब्बारे के निशान पर बहुत ज़्यादा मोहर लगेंगी और मुझे विजय बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जो नरेश बंसल जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है टोहाना शहर से। और टोहाना शहर एक ऐसी सीट है जहां से कैबिनेट मिनिस्टर देवेंद्र बबली मिनिस्टर हैं, लेकिन बावजूद उससे पहले भी यहां पर मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाया, इस पर बंसल जी का ये कहना है कि वो लोग जो है विकास क्यों नहीं कर पाए वो जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें यहाँ से चुना जाता है चेयरमैन के तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो जो है एक नया रोड मैप बनाएंगे विकास के लिए, और जो भी उन्होंने जनता के मुद्दे बताए हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा।